ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी कि हमने रैशनल नंबर्स को चेंज करना डेसिमल्स में। रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं जो बटे की फॉर्म में हो, जैसे ये 5/7 है, यानी कि P/Q की फॉर्म में और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये बटे के नीचे जो भी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होनी चाहिए हमारे पास। हमने रैशनल नंबर्स को चेंज करना है डेसिमल्स में। डेसिमल्स में होता है जैसे कि हमारे पास इशारिया की फॉर्म में जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है। जैसे कुछ भी हो सकता है 2.345 कुछ भी जो इशारिया की फॉर्म में हो वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है। हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में चेंज करना है। जब हमारा डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा तो हमने डेसिमल्स में से देखना है कि जो हमारा आंसर आया वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने ये खुद देख के बताना होता है। जब मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है कि हमारे पास जब हमने इसे डिवाइड किया, जो हमारे पास आंसर आया है वो कंप्लीट उस पर डिवाइड हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। जैसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ये, मतलब कि इसकी मज़ीद आगे वैल्यूज़ नहीं आ रही, वो कंप्लीट डिवाइड हो गया है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है जब हमने उसे डिवाइड किया है तो वो फुल डिवाइड नहीं हो रहा, मज़ीद कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उसकी आ रही हैं, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कुछ भी हो सकता है 2.76821, ये बढ़ता जा रहा है, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं जो है 5/7। हमने 5 को अंदर रखा और 7 पे डिवाइड किया। जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 7 है ये बड़ा है और 5 छोटा है, यानी कि हमने इसके साथ हमने इशारिया लगाना है और इसे फिर सॉल्व करना है। जब यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे हमने इशारिया लगा के एक ज़ीरो उतार लिया, तो अब हमने 7 का टेबल पढ़ना है। 50 आए या 50 से कम आए। यहाँ पे देखा जाए तो 7 × 7 49 होता है और 7 × 8 56 होता है। हमने देखा कि हमने वो हिस्सा लेना है जब 7 का टेबल पढ़ना है या 50 आए या 50 से कम। अगर यहाँ पे देखा जाए 7 टाइम्स 49 यानी कि 50 से कम आ गया है, और 7 8 टाइम्स 56 जो कि 50 से बड़ा है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू ऊपर वाली लेनी है। 7 टाइम्स 49, यहाँ से कैरी लिया 10 में से 9 1, यहाँ पे 4 में से 4 निकालें 0 यहाँ पे लगता है। 1 की साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगाते। इशारिया हमने लगाया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एक और 0 नीचे उतार सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14, 7 2 बार 14, 14 तो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 7 1 टाइम्स 7 लिया। 10 में से 7 निकाल दिया, 3 आ गया। अब इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 7 इशारिया लगाया हुआ था तो हम 0 नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे 7 4 बार 28 और 7 5 बार 35, तो 35 तो 30 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 7 4 टाइम्स 28। यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ से 1 लिया, 10 के साथ 0 के साथ लगाया, 10 बन गया। 10 में से 8 2, यहाँ में से 2 निकालेंगे 0 आ जाएगा, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इशारिया लगाया हुआ था तो एक और 0 नीचे उतार लेंगे। 7 2 बार 14 और 7 3 बार 21, यानी कि 21 तो 20 से बड़ा हो जाएगा ना। हमने कोशिश करनी है यहाँ 20 आए या 20 से कम आए, तो 7 2 टाइम्स 14। यहाँ पे भी 1 रह गया, यहाँ पे कैरी लिया, 10 में से 4 निकाल दें 6। हमने देखा है कि हमारी आंसर नहीं आ रहा, अभी भी 6 आ गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, इसे फिर हल करेंगे, यानी कि ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, इसका आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मतलब कि मज़ीद सॉल्व हो रही है ना, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म होगी, इसलिए हमारे पास इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम गैर मुख्ततम इशारिया भी कहते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम मुख्ततम कसूर इशारिया भी कहते हैं। अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास 3/5, अगर 3 को अंदर रखा जाए और 5 पे डिवाइड किया जाए, यहाँ पे 3 छोटा है, यानी कि हमने इशारिया लगा के 0 उतारना है नीचे। 5 6 बार 30, यानी कि ये फुल डिवाइड हो गया है,
तो ये हमारे पास आ गया 0.6। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये मज़ीद फुल डिवाइड हो गया, इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारे पास, हमें ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था, हमें नहीं पता कि ये कब जाके सॉल्व होगा। अभी भी इसकी वैल्यूज़ आ रही थी। अमूमन हम बस 4 तक ही करते हैं, 4 तक करके हम बता देते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।